जम्मू कश्मीर विधानसभा में जनता के मुद्दों से ज्यादा सियासी मुद्दे इस समय गरमाए हुए हैं। हमारे साथ इफ्तिकार अहमद साहब हैं, कांग्रेस के विधायक हैं राजौरी से। और जिस तरह से महाराजा हरि सिंह को लेकर अंदर जो है हंगामा हो रहा है, उसके ऊपर जरा जानते हैं इनकी राय क्या है। तो इफ्तिकार साहब, पहले तो कांग्रेस कैसे देखती है और आप कैसे देखते हो कि जो महाराजा का नाम लेकर अंदर हंगामा हो रहा है? देखिए, कल जो बड़ा अच्छा माहौल था और बड़े अच्छे माहौल में एक डिस्कशन हो रही है, क्योंकि असेंबली एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप अपनी बात रखते हैं, विचारों का मतभेद होता है, लेकिन उसमें किसी एक साथी ने कुछ इस तरह की टिप्पणी की जिससे माहौल थोड़ा गर्मा गया। फिर दूसरे पक्ष के लोगों ने भी उस पर और टिप्पणी की। तो मैं आज ये कहूँगा कि असेंबली जो है वो एक फोरम है जहां हमने जनता के मुद्दे उठाने, हम कुछ चीज़ें डिबेटेबल हैं, माजी में हम नहीं जाना चाहते। आज हमें उन चीज़ों पे फोकस ना करके जो जम्मू कश्मीर के 7 साल के बाद लोगों ने वोट डाल के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को मैंडेट दिया है, उस मैंडेट में लोगों की एस्पिरेशंस है, लोगों की उम्मीदें हैं। नहीं, आप कैसे देखते हैं महाराजा साहब के कंट्रीब्यूशन को जम्मू कश्मीर के लिए? एक बात मैंने आपको बोला कि हिस्ट्री को, चीज़ों को देखने के 2 पहलू होते हैं। अब मैंने कहा, मैं उस माजी में ना जाकर कि किस व्यक्ति ने क्या बोला है, मैं तो कहता हूं कि अब शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। ठीक, कोई भी किसी भी अपने दौर के जो भी लोग रहे हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो हमें उसके अब शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। बाद में स्पीकर साहब ने एक्सपंज भी किया और कहीं भी अब शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। ये सिर्फ उनकी पार्टी को सूट करता था, चाहे वो मतलब कोई पीडीपी को सूट करता है ये चीजें, आपको लगता है? मतलब जिसने भी इस बात को कहा, जो पीडीपी को भी करता है और उसकी मुसेरी बहन बीजेपी को भी करता है, एनसी को। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमारी जिम्मेदारी। बीजेपी कैसे मौसेरी बहन आप पीडीपी की बता रहे हैं? तो इनके रहे इस रियासत को 2 टुकड़ों में अगर किया है तो किसकी सरकार थी और किन्होंने अब सरकार, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलकर इनका क्या एजेंडा था? तो ये तो मुसेरी में एक बीडीपी और बीजेपी मुसेरी बहनें हैं, तो इनके एजेंडा, क्योंकि ये मैच फिक्सिंग की तरह चलते हैं। जो चीज़ पीडीपी को सूट करती है, पीडीपी जो बोलती है वो बीजेपी को फायदा देती है, और जो बीजेपी बोलती है वो पीडीपी को फायदा देती है। तो ये कांग्रेस कैसे देखती है सबको? नहीं, कांग्रेस तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव बात करती है, कांग्रेस हमेशा लोगों की एस्पिरेशंस की बात करती है, कांग्रेस हमेशा जनता के मुद्दों की बात करता है। कांग्रेस कभी भी रीजनलिज्म की बात नहीं करती कि एक रीजन की बात करनी है। कांग्रेस हर रीजन की बात करती है, हर वर्ग की बात करती है। वो किसी एक जात, एक मजहब, एक रीजन की बात नहीं करती। कांग्रेस सब रीजन की बात करती है। मगर कुल मिलाकर ये देखा जाए कि जिस तरह से कल ये सारा हंगामा हुआ, इस पे कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है कि क्या वाकई में महाराजा की जो स्टेट वापस देने की आप ही तो बात कर रहे हैं कि वही स्टेट वापस चाहिए जो महाराजा की स्टेट थी, मगर अल्टीमेटली बात ये है कि वही महाराजा की स्टेट के ऊपर फिर सवाल उठ रहे हैं अंदर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ड्यूल एक वो स्टैंडर्ड वाली बात है, डबल स्टैंडर्ड वाली। देखिए, ये जो इशू है, मैंने पहले कहा कि सियासत के हिसाब से उठाते हैं। आज इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। महाराजा की छुट्टी की डिमांड है तो हम उसका समर्थन दे दो छुट्टी, मतलब उसमें क्या दिक्कत है? हर रूलर ने अपने दौर में कंट्रीब्यूट किया लोगों की बेहतरी के लिए, लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है। आज मुद्दा ये नहीं कि हम माजी में जाएं और सियासत करें। आपको लगता है जो 13 जुलाई की छुट्टी कैंसिल हो गई थी एलजी सरकार में, वो ठीक है? अब छुट्टी जो कैंसिल हो गई है, वापस उन छुट्टियों को लाना, ये करना बातें। देखिए, कुछ चीज़ें डिबेटेबल है, कुछ चीज़ें डिबेटेबल है। आज अगर मैंने कोई काम कर रहा हूँ, मैं एज ए एमएलए हूँ, कल कोई ये कहता है कि मेरे दौर के काम गलत है, तो ये गलत बात है। अब हम माजी में ना जाकर, मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आगे ही हमने बहुत जख्म सहे हैं, हम माजी में ना जाकर हम पीछे ना मुड़कर आगे मुड़ते हैं। बहुत सारे मुद्दे और हैं जो डिस्कस करने की जरूरत है। आज कितना अच्छा होता कि कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में वहाँ डिस्कशन होती और जनता के मुद्दे डिस्कस होते।
आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने कामों को किया छुपाने के जाए, लिए नंबरदार की तनख्वाह बढ़ाई जाए, चौकीदार की हालांकि तनख्वाह सरकार का बढ़ाई, ये हिस्सा सारी तो है चीजों के लिए हमने अलायंस लड़ाई पार्टनर लड़ी, आप। इसलिए हमें लोगों ने चुन के भेजा है। अपोजिशन कहते हैं अगर सरकार मनोज क्या तिवारी काम चाहे तो छुपाएगी? कर सकते हो, वो कर नहीं रहे, तो आप आप करवाइए मुझे ना। बताइए। बिल्कुल करवाएंगे हम, देखो मिलजुल के सत्ता में थे। जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं ये उनका ज़्यादा साथ आप भी देंगे, ना करिए। और उनसे जो कमी रहेगी मैं सेंटर से आपको जितना भी अच्छे पैसा लाना जर्नलिस्ट पड़ेगा मेरे उनसे हम करके चल रहे हैं। आपने बोला ना कि आप सबको किसको 4 महीने एक ही का हिसाब बताइए, मांग बिलाल रहे हैं, आया। लेकिन 10 साल का बिलाल हिसाब ये है। जम्मू कश्मीर का, नहीं, भद्रवा का, ये भी बेचारा भद्रवा का। वहाँ पे थोड़ा सा- आप कांग्रेस है हिस्सा वो दिल्ली सरकार का होगा नहीं। नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। सरकार का हमने समर्थन नहीं, उम्मीद करें आप आवाज उठाएंगे। बिल्कुल आवाज उठाएंगे, आपकी भी आवाज उठाएंगे, लोगों की भी आवाज उठाएंगे। उसके अंदर भी सरकार के जो कोई ये मुझे ही दे दो। उस पर बात करते हैं। कैसे देखते हैं पहला बजट जो उमर साहब का आना है, कल अनाउंस होगा, कैसे देखते हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं पहले बजट से? देखिए कल बजट आ जाएगा, जब बजट आएगा तो उसमें प्रावधान होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जनता के साथ जो वादे किए गए हैं उनका बजट में वो चीज़ें जल दिखेंगी, और जनता के हित के लिए जो 7 साल के जख्म है उन पे मरहम लगाने का काम ये बजट करेगा। इस पर आखिरी सवाल है कि इफ्तिकार साहब, कांग्रेस थोड़ी चुप है, अंदर कोई ज्यादा सवाल नहीं उठाए जा रहे, कोई उस तरह से जिस तरह से कांग्रेस का एक रुख रहना चाहिए था वैसा रुख दिख नहीं रहा अंदर। शायद आप प्रेस गैलरी में होता हूँ मैं। तो आप मुझे बोलते हुए आपने नहीं देखा, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का मुद्दा मैंने नहीं उठाया। वो तो आपके अपने जो मुद्दे हैं, जो एक जर्नल जिसको लेकर मतलब की आप कहीं ये चाहते हैं कि वो मुद्दे हम उठाए जिससे आग लगे। नहीं, आग लगाने वाली तो बात नहीं है। तो आपको लगता है कोई आप मतलब आप क्या मुद्दे हो सकते हैं यूनिवर्सिटी जिससे आग लगेगी? को एक यूनिवर्सिटी का मुद्दा आप मुद्दा नहीं समझते। नहीं, वो तो बड़ा मुद्दा है, आपने अपने इलाके का मुद्दा और उठाया। हमारे जितने बाकी लेजिस्लेटर हैं उन्होंने भी एलजी एड्रेस पर, क्योंकि ये एलजी एड्रेस है, तो अभी देखिए हम तो सब वर्गों की बात करते हैं। बीजेपी वालों को जम्मू से लेना है, उनको कश्मीर से कुछ नहीं लेना। पीडीपी वालों को कश्मीर से लेना, उनको जम्मू से कुछ नहीं लेना। आप पे ज्यादा हमें तो- जिम्मेवारी है, आप हमें- इकलौते कांग्रेस के विधायक जम्मू से भी हैं। जम्मू से भी है, लेकिन हमें हर रीजन से लेना है, इसलिए हम कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं, हम लोगों के हित की बात करते हैं, हम वही मुद्दे उठाते हैं जो जनता के मुद्दे हैं। तो इसलिए कांग्रेस मुखरता से स्टेटहुड का मुद्दा उठा रही, कांग्रेस मुखरता से जम्मू कश्मीर में जो लोगों के वेलफेयर के मुद्दे हैं, जब वैसी ही स्टेट होनी चाहिए, कांग्रेस को लगता है जैसी महाराजा की हुकूमत में स्टेट थी, पूरी प्रॉपर स्टेट चाहिए। तो बिल्कुल, क्यों आपको नहीं चाहिए? नहीं, आप बताइए। नहीं, मैं तो कहता हूँ महाराजा की स्टेट है तो वो वैसी स्टेट होनी क्या, लेकिन आपको नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल चाहिए स्टेट तो, पर फिर वही बात है ना कि फिर महाराजा की बात में हिस्ट्री में तो जाना पड़ेगा कि महाराजा की ठीक है ना। हुकूमत सही थी। अरे लेकिन एक बात है, जब महाराजा ने कोई, देखिए जब भी सरकारें आती हैं, 370 जब आया तो तब की सरकार ने दिया था ना, आज मौजूदा सरकार ने उसको खत्म कर दिया। तो सरकार जब हेल्म ऑफ अफेयर होती है वो जनता के बेहतरी के लिए काम करती है, तो ये हिस्ट्री जज करती है कि कौन सी चीज़ क्या है। हर आदमी का नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। बीजेपी वालों का अपना नज़रिया है, पीडीपी वालों का अपना है, और हमारा नज़रिया जनता के मुद्दों को हल करने का है, और हम उन्हीं को हल करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। तो इफ्तिकार अहमद राजौरी से विधायक, युवा विधायक भी हैं, कांग्रेस के इकलौते विधायक हैं जम्मू रीजन से। साफ तौर पे पीडीपी को बीजेपी की मौसेरी बहन तो बता रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता के मुद्दे उठा रही है। और दूसरी बात कि महाराजा के इशू पे खास तौर पे कहना है कि हिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, आज के जम्मू कश्मीर को देखना चाहिए, और कहीं ना कहीं स्टेट वही चाहिए जो महाराजा की हुकूमत में थी। दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ, द न्यूज़ रूम 24 आवर्स।